मैं सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ स्पष्ट कर देना चाहना, जो कोताही तुसीं अपनी जिम्मेवारी ना निभा के कीती, वो कोताही नूं साफ करने वास्ते असीं अपने शरीर ते कष्ट चल रहे, असीं इत्थे सड़कां ते रुलदे हां। जदों नंगा चिट्टा ये कानून बनाए संविधान की उलंघना करके कित्थे सी साडी सुप्रीम कोर्ट? साडे ते कमेंट करने वाले वो जज साहबान कित्थे सन? उन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई तां सानूं 10 महीने इत्थे आके सड़कां ते रुलना पिया। कौन जिम्मेवार है इहदा? वो मनुखी अधिकारां की गल करते हैं, असीं इंसान नहीं है। किवें कहंदे ने जज साहब, एक पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट जाए, दूजे पासे विश्वास नहीं करते। नहीं करते विश्वास, ऐसे करके नहीं करते जो तुसीं अज कहा। असीं रस्ते बंद नहीं किए हुए, रस्ते सरकार ने बंद किए बैरीकेड ला के। ते सरकार जो कहंदी उहनूं सच मन रहा, ते किसान देश का अन्नदाता जिन्होंने तुसीं कहंदे हो उन्होंने दोषी करार दिता। फिर तुहाडे कोलों इंसाफ की की उम्मीद रखीए? कौन जिम्मेवार है इहदा? वो मनुखी अधिकारां की गल करते हैं, असीं इंसान नहीं है इस देश के, साडे भी मनुखी अधिकार ने। सत्कारयोग इस पवित्र धरती ते बैठे मेरे भरावो, किसान वीरो, भैनों, नौजवान बच्चों, बच्चियों, स्टेज ते बैठे मेरे साथियों, सबनों फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असल विच मैं अज कुछ कहण दे मूड विच नहीं सी। असीं तुसीं सारिਆਂ ने दो नाटक देखे ने, भगत सिंह बोलदा। भगत सिंह हाले तेरा देश आज़ाद नहीं होया, एक मैं पंजाब बोलदा। उस तो बाद मेरे मन विच जो उपजिया वो तुहाडे सामने रखण तो बिना मैं रुक नहीं सकिया। मेरे तो मेरे पहला साथी ने सुप्रीम कोर्ट बारे कुछ कहा। तुसीं अज अखबारां 'च पढ़िया होना है जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां कीतियां ने, पर मैं समझदा असी देश के ये सर्वोच्च अदारे बड़े शरधा नाल, सत्कार नाल देश की सेवा लई खड़े कीते। मैनूं अफसोस हुंदा अज भी जदों सुप्रीम कोर्ट च हाई कोर्टां दे जजां दे सामने वकील पेश होंदे ने तां अज भी अंग्रेज़ां दे समय दा शब्द माई लॉर्ड कह के उन्हां नूं एड्रैस करते हैं। इन्हां नूं शायद अक्सर तो मनुख ने ना, एक कुर्सी है जिहदा सत्कार है, उहदे ते ओह बैठते हैं। उस कुर्सी बारे सत्कार नाल बोलना हुंदा, पर जिहड़ा मनुख उस कुर्सी ते बैठदा उहनूं उह सत्कार बरकरार रखण दे दा मादा उहदे विच होना जरूरी है। जे वो अज इस गल ते खुश हुंदे ने भी सानूं वकील माई लॉर्ड कह के पेश हुंदा है, तो मैं समझदा देश वाकई हाले आज़ाद नहीं होया। उन्होंने साढ़े ते कुछ कमेंट किए ने। कल एक RSS का भगत सुप्रीम कोर्ट एक पटीशन लैके गया, मैं जानदा निजी तौर पर उन्होंने। वो लैके गया पटीशन भी मैनू इजाजत दिओ, असी 200 बंदा जिथे तुसी पार्लीमेंट की उत्थे असी सत्याग्रह करना चाहुंदे हां, पर जज साहब भड़क गए। वो तो कुर्सी ऐसी है जिथे बैलेंस रखना हुंदा है, संतुलन बना के रखना हुंदा है, पर जज साहब अपना संतुलन गुआ बैठे। वो इन्ना कुछ कह गए, वो भुल गए भी मेरी जिम्मेवारी की है। मैं अज तुहानूं सारिਆਂ नूं दसना चाहुंदा, ये अंदोलन लड़न की लोड़ नहीं सी जे साडी सुप्रीम कोर्ट ते साडा विश्वास हुंदा तां असीं सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट 'च पटीशन दायर करने वास्ते देश के वड्डे सीनियर मोस्ट वकीलों के कोल गए। उन्हां दे शब्द भावें असीं उन्हां दे आखे लग के पटीशन नहीं पाई, पर शब्द सुन के दुख लग्या। वो कहंदे ना करियो पटीशन दायर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मोदी कहू वो करूँ, मोदी दे आखे लगू, ते जे इन्हां ने मोदी दे आखे मोहर लाती कानूनां ते तुहाडा कुछ भी नहीं बनना। मैं पूछदा जज साहब नूं भी आखिर तुहाडा भी कोई जिम्मेवारी है संविधान च?
पार्लीमेंट के बने कानून नूं रद्द करन दी ताकत साडी सुप्रीम कोर्ट है। पार्लीमेंट कानून बनाउंदी है, 545 MP लोक सभा दे ते 260 राज सभा दे। वो विचार करन तो बाद कानून बनाउंदे ने। जे गलत बनाउंदे ने, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है भी अपने आप नोटिस लैके जे संविधान की उलंघना हुई है वो कानून नूं रद्द कर दे। ये जिहड़े कानून बने, की जज साहिबान नूं ये पता नहीं भी ये सूबे के अधिकार खेत्र च जाके दखल दिता केंद्र ने। खेती राज्यां दा विषय, खेती की मार्केटिंग राज्यां दा विषय, टैक्स लाउणा राज्यां दा विषय। ते फिर जदों नंगा चिट्टा ये कानून बनाए संविधान की उलंघना करके, कित्थे सी साडी सुप्रीम कोर्ट? साडे ते कमेंट करने वाले वो जज साहबान कित्थे सन? उन्होंने जिम्मेवारी नहीं निभाई तां सानू 10 महीने इत्थे आके सड़कों पर रुलना पिया। कौन जिम्मेवार है इहदा? वो मनुखी अधिकारां की गल करते हैं। असीं इंसान नहीं, इस देश के शहरी नहीं। असीं तुहाडे लई भी अन्न पैदा करके दिता जज साहब, तुहाडे लई भी खाण वाले पदार्थ पैदा करके दिते। साडे भी कोई मुढ़ले अधिकार ने, साडे भी मनुखी अधिकार ने। शायद तुहाडे अंदर किते साडे प्रति, देश के किसानों प्रति नफरत है। इसे करके असीं सुप्रीम कोर्ट च नहीं गए भी इत्थे कुछ सज्जन बैठे ने जिहड़े कुर्सी ते तां बैठ गए एक वड्डी ते, उस कुर्सी की मान मर्यादा भुल के, अपनियां जिम्मेवारियां भुल के सरकार नूं खुश करन दा काम करदे ने। मैं इल्जाम लाउणा नहीं तो ये टिप्पणियां होणियां ही नहीं सी चाहीदियां। वो कहंदे ने तुसीं एक पासे सुप्रीम कोर्ट च आए, असीं तां गए ही नहीं सुप्रीम कोर्ट च। साडी तां एक भी पटीशन नहीं। किवें कहंदे ने जज साहब भी एक पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट जाए, दूजे पासे विश्वास नहीं करते। नहीं करते विश्वास, ऐसे करके नहीं करते जो तुसीं अज कहा। असीं रस्ते बंद नहीं किए हुए, रस्ते सरकार ने बंद किए बैरीकेड ला के। आ गड्डियां इत्थे तक आउंदियां असीं नहीं रोकते, खोल देण लगे। ते सरकार जो कहंदी उहनूं सच मन लिया। ते किसान देश का अन्नदाता जिन्हों तुसीं कहंदे हो उन्होंने दोषी करार दिता। फिर तुहाडे कोलों इंसाफ की की उम्मीद रखीए जे तुसीं बिना सोचे समझे, बिना साडे किसी मुकदमे दे साडे खिलाफ कमेंट करदे हो। वो सुप्रीम कोर्ट जिहदे कोई अधिकार है, जिदन कानून बने सी उसे दिन सूओ मोटो नोटिस लेंदे, उसे दिन सरकार नूं तलब करदे और हफ्ते के अंदर अंदर कानून तोड़ के वह मार दे। फिर तो असीं मनदे भी साडी न्यायपालिका आज़ाद है, स्वतंत्र है और लोगों का ख्याल है, संविधान की कदर करती है, संविधान नूं लागू कराउंदी है। ते जे सुप्रीम कोर्ट चुप रही, लखां किसानां नूं इत्थे आके बॉर्डरां दे उत्ते सड़कां ते रुलना पिया, उन्हां नूं लाठियां खाणियां पईयां, उन्हां ते पानी दीयां बुछाड़ां होईयां, उन्हां दे मनुखी अधिकार रोले गए। मेरे वर्गे पता नहीं किन्ने बुढ़ियां दे उत्ते दी पानी, गंदा पानी मारिया गया। साडे मनुखी अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट उदों कित्थे सी? सुप्रीम कोर्ट ने उस उदों क्यों ना डायरैक्शन दित्तियां भारत सरकार नूं तुसीं संविधान दे उल्ट काम नहीं कर सकते? तो मैनूं बहुत कष्ट होया। मैं ना चाहुंदे होए भी अज तुहाडे नाल इह गल्लां साझीआं करनियां चाहीआं। अज भारत आज़ाद नहीं, जिथे देश की सर्वोच्च अदालत बिना सोचे समझे बेकसूर लोगों ते कमेंट करे, वो भारत आज़ाद नहीं। मैं इनू आज़ाद भारत नहीं मानता। यदि आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं असी, और असी लड़ांगे, असी नहीं छड्डांगे विचाले। मैं सुप्रीम कोर्ट नूं स्पष्ट कर देना चाहना, जो कोताही तुसीं कीती, जो कोताही तुसीं अपनी जिम्मेवारी ना निभा के कीती, वो कोताही नूं साफ करने वास्ते असी अपने शरीर ते कष्ट चल रहे हैं। असी इत्थे सड़कों ते रुलदे हां। कौन करेगा ये? जे संवैधानिक जिम्मेवारियां सुप्रीम कोर्ट ने नहीं निभाउणियां, सिर्फ कमेंट करके अपने आप नूं खुश कर लेना है। सरकार तो अपने बहुत चहेतियां तो कई पटीशनां पवाएगी, साडे खिलाफ पवाएगी। वो साडा बंदा ही नहीं, RSS का बंदा है, जिहड़ा कहंदा मैं सत्याग्रह करना है।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਭਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਹ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਉੱਠੀ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਖਾੜਨ 'ਚ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।